अपने किचन गार्डन में जब सब्जियां कम होने लगती है ना तो मन नहीं लगता। जो चीज़ हम बड़े शौक से करते हैं ना तो उसमें हमारा मन लगता है। और जब हम मन से कोई भी काम करते हैं ना उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये छोटा सा किचन गार्डन मैंने बनाया है अपने टेरेस गार्डन में। तो किचन गार्डन में कई सारी सब्जियां मैं लगाती हूँ और वो सब्जियां स्पेशली मैं लगाती हूँ जो मेरी फैमिली खाना पसंद करती है, मेरे बच्चे और मैं। अब मैं क्या करती हूँ कि वो सब्जियां भी मैंने ग्रो करना शुरू किया है जो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। और लेकिन क्या होता है कि हर मौसम में वो मिलती नहीं, लेकिन खाना उन्हें अच्छा रहता है। जैसे ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स। सबसे अच्छी बात होती है, ये जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स होती है ना, ये ना सिर्फ हेल्दी होती है बल्कि छोटे छोटे पोट्स में लग जाती हैं। इनकी हार्वेस्टिंग लगातार मिलती है और इनका जो टाइम पीरियड होता है हार्वेस्टिंग का वो बहुत कम होता है, मतलब जल्दी ही हमें मिल जाती है। तो आज मैं एक ऐसी वेजिटेबल लगाने जा रही हूँ जो मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा नहीं जिसे वो पसंद नहीं होगी, और मेरी पर्सनल फेवरेट। और मेरी बेटी बोली, मम्मा बहुत टाइम से आप मेथी की रोटी नहीं बनाते। दरअसल हम क्या करते हैं, जो ग्रीन मेथी होती है ना उसके पत्तों, उनको ना बारीक बारीक कट कर लेते हैं और आटे में मिला के उसकी रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर मक्खन रख के खाते हैं। मैं क्या बताऊँ, क्या टेस्ट आता है, क्या ही मतलब फेवरेट। अब देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ कचरा, जैसे केले के छिलके थे वो मैंने डाल दिए थे। पता नहीं इसमें ढंग से आया नहीं है कि बार बार मैं कैमरा हटाऊँ इतनी देर में केंचुए अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मैंने क्या किया, अपना पुराना कचरा इसमें भरा। ये 5-6 दिन पहले मिट्टी मैंने तैयार की। उसके बाद मैंने जो भी पॉट्स में बची हुई हल्दी वगैरह लगाई, जो कुछ भी थोड़ी बहुत इधर उधर कहीं, तो इसमें डाल देती थी। अब इसमें आधा कचरा भरा हुआ है, आधा मिट्टी है। इसके ऊपर से मिट्टी, शायद आधा नहीं, 60% कचरा ही होगा और उसके ऊपर ये। तो अब मैंने सोचा कि क्या लगाऊं इसके अंदर। अब देखिए, मैं जो ये केले का छिलका पड़ा होगा, आप समझिए 5-6 दिन में पूरा केले का छिलका केंचुओं ने खा के ख़त्म कर दिया। जो कुछ भी जहाँ का थे सारा गुच्छा इस पे ही आ गया। तो आप सोचिए कि जो काम सड़ता है, गलता है, प्रोसेस, वो केंचुए बहुत जल्दी कर देते हैं। अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ मेथी। अब मेथी जो मैं आपको लगाने जा रही हूँ, ये इस सीज़न में मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि क्या इसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप मिट्टी नई तैयार करें और कुछ लगाने जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई अब इसमें कुछ लगाएंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें मेथी लगा दीजिए। देखिए, मेथी लगाने से मिट्टी बहुत अच्छी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स होती है। इसकी जड़ों में कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन बढ़ाने में मिट्टी में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट सब्जी है ये। ऊपर से इतनी जल्दी इसका फास्ट जर्मिनेशन होता है। और इसको लगाए शायद 2 से 3 दिन हुए हैं जो मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ, और ये धीरे धीरे निकल भी आई है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसकी अपडेट दूंगी। निकलने के बाद ये मर जाए मैं कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लेकिन हाँ, अगर मैं, देखिए मैंने आपको दिखाया किस तरीके से इसके ऊपर मेथी के दाने मैं छिड़कूंगी, और छिड़कने से पहले जो है पानी डाल के पूरी मिट्टी को अच्छे से गीला कर लो। तो उसके बाद आप प्रोसेस देखते रहिएगा। मैं आपको ये बता रही थी कि अगर मैं ऐसे दोनों टाइम पानी छिड़क के हाथ से, जब जैसे बताऊंगी, डालती हूँ, इसमें मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखती हूँ, क्योंकि मेथी को अगर एक भी दिन पानी कम रह गया तो ये लेट जाती है और फिर मेथी ख़राब ही हो जाती है। तो इसका बस पानी का अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद जो मेथी है, 2 से 3 बार जो है हमें इसमें पूरा ये इसकी हार्वेस्टिंग मिलती है। सर्दियों में तो आराम से 3 से 4 भी मिल जाती है, बट गर्मियों में देखते हैं क्या। अब बरसात में पहली बार लगाने जा रही हूँ, जो इसका रिजल्ट होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप भी लगा सकते हैं। भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है। और कुछ ना कुछ ऐसी सब्जियां हमें लगा के रखनी चाहिए जो हम इसको लें और फटाफट अपनी उसमें जो है अपनी खाने की क्वालिटी को भी बढ़ाएंगे। और हेल्दी तो ये बहुत है ही, और कुछ अलग हो जाता है, वरना पक जाते हैं वही सब रोज़ रोज़ वो करके।
तो जब भी कभी ऐसा हो ना, सब्जी का मन ना करे कुछ ऐसा, तो तुरंत ये काटो, आटे में मिलाओ और उसके पराठे बनाओ या रोटी बनाओ। या बहुत से लोग बहुत सब्जियों में उस मेथी को उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोग आलू डालकर या कुछ भी। तो आप को पसंद हो तो आप मेथी ज़रूर ग्रो करिएगा। सबसे अच्छी बात है छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट सब्जी है, ये भी मेरी बेटी की डिमांड पर ही मैं इसको लगा रही हूँ, हालांकि मुझे बहुत पसंद है। ये जो प्याज है, ये प्याज के मैं लीव्स के लिए इसके लिए लगाता हूँ। और प्याज के लीव्स का मैं बताऊँ क्या इस्तेमाल, बहुत तरीके से अपने इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मैं मेन इस्तेमाल करती हूँ इनके लीव्स को, उनको मैं बारीक कट, जैसे हरे धनिया की तरह कैंची से उसको बारीक कट करते हैं, उसमें हरी मिर्च को भी बारीक, और हरी मिर्च वो वाली हरी मिर्च मैं काटती हूँ जो छोटी वाली मेरी ऑर्नामेंटल चिली है, और बस नमक, बस ये डालते हैं इसमें, वही वाली मिर्च और नमक, और ये इसकी ग्रीन लीव्स। आप कभी उसको भर के और उस पराठा बनाकर देखिए, इतना स्वादिष्ट पराठा बनता है। तो उसके लिए लीव्स मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो कई बार मांगती मम्मी अनियन लीव्स का पराठा, और ऊपर से ग्रीन भी है। तो भाई ये सबसे बड़ी बात ये है, छोटी छोटी बॉटल्स में लग जाती है, छोटी, बस इसके लिए कुछ नहीं, मिट्टी में वही मॉइस्चर बना होना चाहिए। और ये एक ऐसी सब्जी है किसी भी सीज़न में आप ग्रो कर लो। उसके बाद अगर काफ़ी टाइम लगा रहे, ये जैसे मोटी मिर्च है, ये मोटी प्याज है, तो हेल्दी प्याज है, इसमें से कई कई लीव्स निकलती है, और जितनी बार इसको काटो उतनी तेज़ स्पीड से ये बढ़ती हैं। तो ये जो इतनी प्याज है ना, ये बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं है, कभी आप सोचो कि स्प्राउट है। मैं इनको इसलिए लगा रही हूँ, जो नीचे जड़ सी निकली रहती है ना, वो नीचे की तरफ लगती है। बस आपको थोड़ा थोड़ा सा गैप करते हुए इसमें लगा लेना है, मिट्टी थोड़ी भुरभुरी सी रहे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप एक लंबे टाइम तक इनको लगे रहने देते हैं तो अंदर से प्याज भी मिलती है। तो इस तरीके से आप इनका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। बहुत से अनियन को इसको काट के ना, जो इसके लीव्स होते हैं उसके आलू के साथ भी सब्जी बनाती हूँ, अदरवाइज बहुत तरीके से, पर मैंने बताया जो मैं मेन यूज़ करती हूँ वही करती हूँ, फिर या फिर उसके साथ सब्जी। तो इसीलिए मैंने कुछ ये प्याज लगाए हैं। तो क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरी आदत ये है कि मैं मोस्टली जैसे जो भी अपने घर में 7 डेज़ होते हैं वीक में, मैं कोशिश करती हूँ कि 4 से 5 दिन मैं अपनी गार्डन की सब्जियाँ ही खाऊँ। और दाल हमारे यहाँ कम ही बनती है, इसलिए सब्जियाँ मैं लगाती ही रहती हूँ लगातार। अब देखिए, आपने जो मुझसे कहा था नेत्रावती राजू, इस आईडी से मुझे नेत्रा जी ने कई बार, वो मेरे कमेंट करती हैं, तो उन्होंने बताया था मुझे, वो भी साउथ से हैं, कि आप अरहर की दाल के वो लगाइए पेड़, मतलब एक बड़ा सा इनका प्लांट हो जाता है, उसमें ना फली लगती हैं और वो मटर की तरह, उसके आप बीन्स और मतलब कई मल्टीपल उसका यूज़ हो सकता है। तो मैं अपने घर गई थी, हालांकि ये अरहर की दाल का हार्वेस्टिंग का टाइम है, कोई ग्रोइंग टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसको लगा के देख रही हूँ, बाई चांस से स्प्राउट हो जाए, कोई प्लांट ट्री बन जाए। तो भाई कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ, देखती हूँ। तो उसके बहुत सारे सीड्स मैं ले रही हूँ, हालांकि इसका कह रहे हैं, पता किया है मैंने कि ये फरवरी में लगता है लेकिन मैंने इस टाइम लगा के देखो गया, सही है। मैंने 5-6 वो लगाए हैं, इतने बड़े, उसमें एक ही प्लांट लगेगा, लेकिन देखते हैं कुछ होगा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह मैं करके देखती रहती हूँ, और बीज मिल गए तो मैंने लगा दिया, जो भी होगा रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन मुझे आया था, उसका आंसर भी मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अपने गार्डन में, लगातार मैं जगह उनकी चेंज करती रहती हूँ, पत्ते इधर उधर उनकी सफाई करती हूँ, कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप इतने बड़े बड़े जो प्लांट हैं आप उनको ऐसे काटते रहते हो, तो हमें तो बहुत दुख होता है, हमारे पौधे जितने मतलब कि आप काटते हो, हमारे तो उतने बढ़ते ही नहीं हैं, उतने होते ही नहीं हैं जितना कि आप जो है काट देते हो। तो एक कमेंट ये भी आया था मुझे कि दीदी आप ये सॉफ्ट प्रूनिंग के फ़ायदे बताइए, मतलब आप सॉफ्ट प्रूनिंग पर इतना जोर क्यों देते हो। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं वीडियो में आंसर करूँगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग दोनों के क्या फ़ायदे होते हैं। जल्दी जल्दी बताती हूँ। देखिए, सॉफ्ट प्रूनिंग के फ़ायदे ये होते हैं
कि सॉफ्ट प्रूनिंग हम कब करते हैं, जैसे मान लिया कोई फ्रूटरिंग हो गई, कोई फ्लावरिंग हो गई, तब हम उसको कटिंग कर देते हैं। उसके अलावा जैसे पौधा ग्रोथ कर रहा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से उसके 2 पत्ते पिंच करते हैं, उसको भी सॉफ्ट प्रूनिंग कहा जाता है। जब पौधे को हमें घना करना होता है, बड़ा करना होता है, तब हम उनको सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं। जितनी शाखाएं होती कि क्या होता है, चाहे फ्लावरिंग हो चाहे फ्रूटिंग हो, वो सारे के सारी नई ब्रांचेस पे होती हैं। जब नया पौधे में ब्रांच आती है तो उस पर फल फूल लगते हैं। तो नई ब्रांचेस के लिए हमें सॉफ्ट प्रूनिंग पिंचिंग करते रहना चाहिए। कई बार, बल्कि आज ही मुझे एक कमेंट भी आया था कि हमारी बेलें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं बट उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। मैं सबको कहती हूँ थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कीजिए। जब आप पिंचिंग करते हो तो नई ब्रांचेस आती हैं, उन पर फिर नई ब्रांचेस पे फ्लावरिंग ज़रूर होती है। तो आप इस तरीके से सॉफ्ट प्रूनिंग करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। अब एक हार्ड प्रूनिंग का फ़ायदा भी मैं आपको बता देती हूँ, और हार्ड प्रूनिंग कब करनी चाहिए ये भी बता देती हूँ। देखिए, हार्ड प्रूनिंग को करने का जो सही समय होता है, कुछ प्लांट्स जो गर्मियों के होते हैं जैसे, तो वो आप जनवरी के एंड में, जब आपके यहाँ थोड़ा बसंत स्टार्ट होने लगे, जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में, पौधों को जैसे हिबिस्कस हो गया जनवरी के एंड में, या फिर आप चंपा हो गया, तब आप उसको हार्ड प्रून कर सकते हो। हार्ड प्रून का मतलब क्या होता है, आप उस पौधे को, जो उसके मेन ब्रांचेज है वहाँ से ऊपर से बिल्कुल उसका जितना भी पत्ते शाखा सबको कट करना। एक तो उसका मेन वो ये होता है, उसकी जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हुई है उसको कट करके उसे छोटा करना, सबसे मेन चीज़। दूसरा, कई बार हम हार्ड प्रून इसलिए भी कर देते तो बहुत ज़्यादा पेस्ट लगे हैं, या फिर पौधा फ्रूटिंग नहीं कर रहा है या फ्लावरिंग नहीं करता, तो उसको हार्ड प्रून करने से पौधा नई सारी ब्रांचेस शाखा के साथ फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी करता है। कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे गमलों में पॉट वो लगाते हैं, वो इतने बढ़ जाते हैं ना, हमारे पास स्पेस होता है। हम चाहते हैं, देखिए टेरेस गार्डनिंग हो या पॉट गार्डनिंग हो, तो हम चाहते हैं कि उसमें वो पौधा छोटा बना रहे। जैसे मैंने अपने चंपा के प्लांट को बहुत बड़ा हो गया, फिर काट के हार्ड प्रून किया था। अब देखिए वो मैंने दोबारा से किया, अब 2 साल में फिर बढ़ गया। हो सकता है फिर भविष्य में, अभी तो मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। तो हार्ड प्रून सॉफ्ट प्रून करने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि पौधा जो है मजबूत। एक चीज़ और है, आप हार्ड प्रून का एक और फ़ायदा, उसका स्टेम मोटा होता है, उसकी जो पावर होती है ना वो स्टेम में लगती है। क्योंकि अगर उसका स्टेम जो मेन नीचे का है वो स्टेम मजबूत होगा तो पौधा 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 नहीं रहता, वो ट्री बन जाता है। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे मेरे पौधे ऐसे हैं जिनकी स्टेम काफ़ी मोटी है, सिर्फ हार्ड प्रून की वजह से। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपने पौधे को सॉफ्ट प्रून कर रही हूँ, हार्ड नहीं। हार्ड के लिए बिल्कुल मैं उसको ऊपर से जो ये ब्रांचेज है 2 रख के सारा काट देती। हार्ड प्रून कर रखा है मैंने अपना गुलाब का पौधा, जो भी मैंने टायर में लगा है। तो देखिए, एक चीज़ और, जब भी आप किसी भी आज एक सीक्रेट बताती हूँ, कभी भी जिस भी पौधे की कटिंग किया उसी पौधे में डाल दीजिए, उसका न्यूट्रिशन उसी को मिल जाएगा। क्योंकि जो भी इसको बनने में ताकत लगी है वो उसी को मिल जाएगी, और मल्च का भी काम करेगा। तो इस तरीके से नई सब्जियां लगाई हैं, और ये मैंने आपको आंसर भी दिया है। पसंद आई तो लाइक ज़रूर।